प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगરમાં ગ્લોબલ રીઇન્વેસ્ટ 2024 રો કર્યા ઉદ્ઘાટન કયા પેરિસ સમજોતાને ટેમ સીમા સુપેલી હાસિલ કરવાવાળા ભારત G20 માં પહેલો દેશ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में स्वच्छ राजस्थान अभियान री करेला शुरुआत। दौरा रे दौरान जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थल रो कर्या निरीक्षण। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव किशनगढ़ वास माई कई विकास कामारो कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। मीरकारा सरकारी स्कूल में 2 कमरा और ई लाइब्रेरी बनावा री करी घोषणा। सिरोही जिला रा कांटल गांव रे कन्ने हाईवे माथी जीप और टैंकर री भिड़ंत में 9 लोगों री हुई मौत। हादसा में 13 जना हुआ घायल। और पूर्वी राजस्थान में फेर हो सके है बिरखा। मौसम विभाग 18 सितंबर ने भरतपुर और जयपुर संभाग में घनी बरसात होबारी जताई आस। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था केसागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 रो उद्घाटन कर्या। सम्मेलन में दुनिया भर रा प्रतिनिधि हिस्सा ले रिया है। ऊर्जा जरूरता ने पूरा करवा खातर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हाइड्रोजन ऊर्जा रा संसाधना ने विकसित करवा और निवेश ने प्रोत्साहित करवा री दिशा में ओ सम्मेलन घणो महत्वपूर्ण है। सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि भारत ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो खातर प्रतिबंध है। वे कहा कि पेरिस समझौता ने टेम सीमा सु पेलिया हासिल करवा वालो भारत G20 में पहलो देश है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हाइड्रोजन ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत के बढ़ते उपयोग और उस पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति की रक्षा भारत के संस्कारों में है। ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे
और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है, और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काले झुंझुनू माई स्वच्छ राजस्थान अभियान री शुरुआत करेला। वे रेलगाड़ी सुसुआरे झुंझुनू पुगेला। वणारे पछे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माई स्वच्छ राजस्थान अभियान रे तेत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेला। वणा इन दौरा रे मद्देनजर जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा रेलवे स्टेशन अरे कार्यक्रम स्थल रो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीना। इन दौरान वे अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दीना। कार्यक्रम रे दौरान कई महकमा कानी सु प्रदर्शनी भी लगाई जावेली। राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छता पखवाड़े का जो शुभारंभ झुंझुनू से किया जाना है, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। ये 15 दिन का पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े का प्रथम दिवस है। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब केंद्रीय मंत्री भी पधार रहे हैं साहब। स्वच्छता ही सेवा 2024 रोल आउट जो प्रोग्राम है, नेशनल लेवल रोल आउट प्रोग्राम है ये। इसकी जो शुरुआत है वो झुंझुनू से हो रही है पूरे देश में, और ये झुंझुनू के लिए इट्स रियली प्राइड। कल ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर खट्टर सर और हमारे स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स सब जॉइंटली इसको जो है फाउंडेशन इसकी रखेंगे। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ पर एक RDF प्लांट और एक सोलर प्लांट है, उनकी फाउंडेशन और इनॉग्रेशन कल यहाँ पे होंगी। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव किशनगढ़ वास माए न्यारा विकास कामारो उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। इन मौके मंत्री यादव मिरकारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए 2 कमरा और लाइब्रेरी बनाबा री घोषणा करी। साथ ही विद्यालय माए अव्वल और राष्ट्रीय स्तर माते खेल रिया हैंडबॉल खिलाड़िया ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित कर्यो।
वे आकोली ग्राम पंचायत माए भी ई लाइब्रेरी खोलबारी घोषणा करी। जयपुर माए आबाली 9 से 11 दिसंबर ने आयोजित होबा वाला राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 री तैयारियां जोरा माथी चाल रही है। इनने देखता थका उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर रा नेतृत्व माए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय निवेशका सु मिलबा खातर संयुक्त अरब अमीरात अरे कतर रोज 17 से 19 दिसंबर रे बीच दौरो करेला। यह प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों रा व्यापार जगत रा अधिकारियों से मुलाकात करेला। साथ ही राजस्थान माई कई क्षेत्र माई निवेश खातर वणा ने आमंत्रित करेला। जयपुर माई राजस्थान स्टेट एक्स सर्विसेज लीग रोज स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित करो गयो। कार्यक्रम माई सैनिक कल्याण बोर्ड रा अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर समेत सेना रा अधिकारी अरे पहली रा सैनिक शिरकत करया। इन दौरान प्रेम सिंह बाजोर कया के सैनिक आपरी जान री बाजी लगार देश री सेवा करे हैं और वारो सम्मान करनो चाहिए। देखो आज 50वीं साल थी लेकिन आज सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली इन्होंने कार्यक्रम किया और सब लोग सीनियर पुराने जितने भी लोग आए सब एक जगह उड़ने का मौका मिलता है। और ये भी हकीकत है कि राजस्थान में ये लोग गौरव सेनानियों की खूब सेवा करते हैं। छोटे छोटे काम के लिए भी इनका एजेंसी टाइप होते हैं। गाँव एक एक आदमी बैठा रहता है, सारी चीज़ें डिटेल लिखना करना, तो ये इससे बढ़िया मैं समझता हूँ कोई काम नहीं। 50th ईयर ऑफ द एग्जिस्टेंस हमारा जो राजस्थान एक्स सर्विसेज लीग है उसकी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और इस मौके पर प्रेम सिंह जी बाजौर हमारे मुख्य इसके अध्यक्षता करने के लिए यहाँ आए थे और इसके साथ साथ हर एक पूरे तमाम राज्य से डेलीगेट्स आए हैं जो आकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और हमने इसके साथ एक मैगजीन भी निकाली है जिसके अंदर पूरी की पूरी एक्स सर्विसमैन के जो एंटाइटलमेंट क्या हैं और उनको क्या क्या चीज़ें लागू हैं, क्या क्या चीज़ें पेंशनरी बेनिफिट्स क्या हैं, ECHS में क्या है, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की हैं। हमने ये कंटोनमेंट में किया है और GOC 61 सब एरिया और MG एडम साउथ वेस्टर्न कमांड को भी यहाँ बुलाया है क्योंकि हमारे तमाम ECHS क्लिनिक्स और CSD कैंटीन्स को यही कंट्रोल करते हैं। और आज के दिन हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान निछावर की है और इस देश की सीमाओं की रक्षा की है। सिरोही जिला रा पीडवाड़ा क्षेत्र रा काटल गांव रे कन्ने काल हाईवे माथे जीप और टैंकर री भिड़ंत माए 9 लोगा री मौत होगी। वटे ही हादसा माए 13 दूजा लोग घायल हो गया। हादसा री सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी मौका माथे पुग्या और घायला ने इलाज खातर पीडवाड़ा रा सरकारी अस्पताल माए भर्ती करायो। 2 गंभीर घायल ने इलाज खातर सिरोही और उदयपुर रेफर करो गयो। इन दौरान एक गंभीर घायल री सिरोही अस्पताल माए मौत होगी। एक तूफान गाड़ी है जिसमें कुछ गमेत लोग थे, शायद मजदूर है ये लोग और किसी मजदूर के लिए कहीं जा रहे थे। लगभग 27 लोग गाड़ी के अंदर थे और ये एक कट है यहाँ पे, इस कट से ये रोंग साइड की तरफ गाड़ी आई है, फ्रंट फेस ये लग रहा है और सामने जो टैंकर आ रहा था उस टैंकर में घुस गई है गाड़ी, जिसकी वजह से 6 कैजुअलिटी हो गई है। उसमें 2 सीरियस है और कुछ इंजर्ड भी हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया सभी को और सभी अधिकारी मौके पे हैं। हॉस्पिटल में भी व्यवस्था करवा दी गई है। पुलिस मुख्यालय कानीसू कांस्टेबल भर्ती 2023 रेतेत 3578 पदा खातर आयोजित करेगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल रिया अभ्यर्थियारी दक्षता परीक्षा 23 से 25 सितंबर ताई रेंज मुख्यालय स्तर माते होवेली। आ परीक्षा 3578 पदा खातर हो रही है। इन परीक्षा खातर ऑनलाइन प्रवेश पत्र आज सु डाउनलोड कराया जा सके हैं। चूरू माए राजस्थानी साहित्य पुरस्कार समारोह रो आयोजन करो गयो।
कार्यक्रम माए चूरू, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर अरे बीकानेर राज साहित्यकारा रो सम्मान कर्यो गयो। इन दौरान चूरू निवासी सुरेंद्र पारेख ने मोहन आलोक साहित्य सम्मान सु नवाजो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका नवी दिल्ली साहित्य अकादमी री एडवाइजरी बोर्ड राज संयोजक अर्जुन देव चारण अरे सांसद राहुल कस्वा कया के राजस्थानी भाषा राजस्थान री लोक संस्कृति री वाहक है। इनका संरक्षण और संवर्धन रा प्रयास करया जानो चाहिए। इतो मोटो आयोजन करे वह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज रे समय में कला और साहित्य जका है पर इन तरह जी का संस्थान बनियोड़ा है। वे साहित्य ने आ पुरस्कारा रे मार्फत जीव तो राखण नो काम करे। मैंने इनको पूरा विश्वास दिलाया सांसद के रूप में जो मुझसे बन पड़ेगा हम उसकी कोशिश करेंगे और जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को मैं भरपूर तरीके से निभाऊंगा और आने वाले सेशन के अंदर लोकसभा में चाहे मंत्री महोदय से मिलना पड़े, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुद्दा उठाना पड़े, अवश्य राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतने बड़े हमारे इतने विद्यार्थी, इतने विख्यात हमारे जो साहित्यकार बैठे हैं उनकी मैंने बात को समझा है और एक सांसद के नाते जो मैं कर सकूँ अवश्य करूँगा। उदयपुर माए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कानीसु गौरी नृत्य रो आयोजन कर्यो जा रियो है। 40 दिना तई चालबा वाला कार्यक्रम माए आदिवासी समाज री लोक संस्कृति ने प्रदर्शित कर्यो जा रियो है। इन दौरान कलाकारा कानीसु मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है। गौरतलब है कि आदिवासी समाज माए गौरी नृत्य रो एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है विगत 9 वर्षों से गौरी नृत्य नाटिका का मंचन कर रहा है। इस वर्ष भी हम 6 अलग अलग गांवों के जो हमारे कलाकार हैं उनको हमने आमंत्रित किया है और 3 अलग अलग स्थानों पर आज यहाँ कल और आज यहाँ लोक कला मंडल में हो रहा है। 19-20 को हमारे सहेलियों की बाड़ी में होगा, फिर फतेह सागर की पाल पर होगा। तो अलग अलग गांवों के जो कलाकार हैं उनकी जो प्रतिभा है उनको आगे लाने के लिए और उनकी कला और संस्कृति को आम जन से रूबरू कराने के लिए इस तरह की ये गतिविधियां TRI निरंतर रूप से कर रहा है। हर तरफ गौरी की धूम मची हुई है। यह मनाया जाता है जो भाद्रपद है उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 40 दिन तक जो अभी ये समय चल रहा है और आप सब देख सकते हैं कि कितने ही चौक चौराहों पर ये गौरी के समूह घूम रहे हैं और ये हो रहा है अभी हर तरफ से आयोजित। अब इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो गौरी की परंपरा है वो बहुत समृद्ध है, क्योंकि इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन है और इसमें जो साधक होता है वो अपने आप में एक तपस्या करता है, कई कड़े नियमों का पालन करता है और एक वो जो प्रेरणा देता है, एक संदेश देता है। मैं कहूँगी कि ये संदेश पूरे विश्व में पहुँचना चाहिए। गाँव में क्या पामड़ा वे ये 100 महीने वाते बाणे खेलवा कूदवा नाचवा हारू गोरकिया माता हमारे गाँव में पधारे, तो ये 100 ही महीने हम घर से बाहर ही रहते हैं और ये 9 ही खेला बिना नहाए धोए बिना जूते चप्पल तो और पूरे सवा महीना बाहर ही रहते हैं। जिसमें हरी सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन के लिए आयोजन करवाया जा रहा है और हम इस गौरी को देखने गाँव छोड़ कर आए हैं। गौरी मेवाड़ की शान ये आदिवासी जनजाति जो मेवाड़ में रहती है सदियों पुरानी से भगवान शिव और पार्वती की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी रो पर्व परंपरागत रूप से मनायो जा रियो है। इन मौके मुस्लिम समुदाय रा लोगा कानीसु मस्जिदा माए जलसा रो आयोजन करियो जा रियो है। बीकानेर माए ईद मिलादुन्नबी रे मौके जुलूस ए मोहम्मदी काढ़ो गयो। जुलूस कई मार्गा सु होतो थका कसावान मस्जिद चौक पूग्यो, जटे हजारों लोग अमन और चैन री दुआ मांगी। जन्म और वफात दोनों ही आज के दिन हुआ था और उनके जो विचार और सिद्धांत जो है इंसाफ और इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया उन्होंने। और विशेषकर हुबुल वतनी जिस देश में हम रहते हैं उस देश से प्यार की सीख उन्होंने दी और शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा
अगर आपके पास शिक्षा के लिए कहीं विदेश भी जाना पड़े तो दूर रहकर भी आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा पैगाम उन्होंने दिया कि दुनिया के अंदर सादगी जो है बहुत ही अनिवार्य है। मुस्लिम शांति मिशन के बैनर तले बीकानेर में आज ये हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इतना बड़ा जो जुलूस निकल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम दे रहा है कि देश में शांति और अमन चैन कैसे रहे और हम सब लोग आपस में भ्रातृत्व प्रेम से कैसे रहे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये इतना बड़ा जो स्वागत का विशेष कार्यक्रम रखा है। जोधपुर रा केंद्रीय विद्यालय संगठन री राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता रे तेत हैंडबॉल प्रतियोगिता 17 सितंबर सु आयोजित करी जावेली। 21 सितंबर ताई होबा वाली इन प्रतियोगिता माए अंडर 14 और अंडर 17 बालिका वर्ग माए 16 संभागारी टीमा हिस्सा लेवेली, जिन माए सु 200 सु 32 प्रतिभागी शामिल होवेला। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग रा उपायुक्त डॉक्टर अनुराग यादव बताया कि प्रतिस्पर्धा रो उद्देश्य विद्यार्थिया माए छिपी प्रतिभा ने सामने लानो है। ये टूर्नामेंट हमारा जैसे कि आपको बताया गया है 17 तारीख को कल शुरू होगा और 21 तक 5 डेज के लिए हमारा टूर्नामेंट ये चलेगा, जिसमें पूरे भारत से केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो 25 संभागों में बटा हुआ है। तो पूरे भारत से संभागों से हमारे बच्चे आएंगे और यहाँ पर जो टूर्नामेंट हम लोग आयोजित कर रहे हैं वो है अंडर 14 एंड अंडर 17 गर्ल्स हैंडबॉल का, जिसमें टोटल हमारे 298 खिलाड़ी हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जोधपुर जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और 214 गर्ल्स हैं जो अंडर 14 में हैं, वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जोधपुर में AFS में हिस्सा ले रहे हैं। केकड़ी माए आयोजित जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता माए सूरजपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय री छात्रावा जीतरो परचम फहरायो है। जिला स्तरीय इन प्रतियोगिता माए सूरजपुरा स्कूल री छात्रा लगातार तीसरी बार विजेता रही है। विजेता छात्रावा रो स्कूल प्रशासन और ग्रामीणा कानी सुमान करो गयो। इनरे पछे छात्रावा जोधपुर माए होबा वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता माए हिस्सों लेबा खातर रवाना हुई। लगातार 3 साल से जिला स्तर पर विजेता रही है छात्राएं और प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस साल भी राज्य स्तर पे वॉलीबॉल में 4 छात्राएं और 1 छात्र और चेस में 2 प्लेयर्स जो है, एक बालिका और एक बालक, इन्होंने राज्य स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्कूल से। और मुझे खुशी है कि बच्चे खेल के इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं, खेल के क्षेत्र में। जयपुर माए केवेलरी पोलो ग्राउंड माते खेलिया गया टूर्नामेंट माए जयपुर पोलो टीम में फेयर पोलो टीम ने हरा चिंकारा कप आपरे नाम कर लीनो है। मैच माए जयपुर पोलो टीम में फेयर पोलो टीम ने 7-3 रा स्कोर सु मात दीनी। विजेता टीम लो स्वॉर्सन 5 गोल और पद्मनाभ सिंह और सलीम आजमी 1-1 गोल करया। बहुत ही रोमांचक फाइनल मैच हुआ है जयपुर टीम और मेफेयर टीम के बीच में, जो कि चिंकारा पोलो कप जो कि 2011 में इंस्टीट्यूट किया गया था यहाँ पर जयपुर में। ये जयपुर पोलो सीज़न का पहला टूर्नामेंट है जो कि 6 गोल लेवल पे खेला जाता है और 4 टीमों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और आखिर में जयपुर टीम और मेफेयर टीम क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। जयपुर टीम ने काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजाइज किया और थ्रो इन से क्विक गेट अवे करके 2 क्विक गोल्स किए और अपनी लीड को बरकरार किया और लास्ट 30 सेकंड्स के अंदर भी सवाई पद्मनाभ सिंह जी ने एक अच्छा गोल करके अपनी टीम को 7-3 के स्कोर से इस टूर्नामेंट में विजेता घोषित कर लिया। जयपुर रा जगतपुरा माए सावित्री बाई फूले री स्मृति माए महिला शिक्षिका सशक्तिकरण माथे संगोष्ठी और सम्मान समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। शिक्षिका सशक्तिकरण ग्रुप कानीसु आयोजित इन कार्यक्रम माए शिक्षा जगत माए योगदान देबा वाली महिला शिक्षिकावा प्रधानाध्यापिकावा और शिक्षा अधिकारिया रो सम्मान कर्यो गयो।
जिला शिक्षा अधिकारी सीमेट उमा गौतम संगोष्ठी माए भाग लेता थका शैक्षणिक और शिक्षिका सशक्तिकरण माथे चर्चा करी। कार्यक्रम में शिक्षिका व कविता पाठ और गीत संगीत री प्रस्तुति दीनी। आज का जो ये प्रोग्राम है वो माता सावित्रीबाई फुले के लिए मनाया जा रहा है। वो अपने देश भारत की प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने बहुत ही अपमान सहन करके और इस पद तक हमें भी पहुंचाया है। पहले वो बनी, फिर हमें कहा कि तुम शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे जब ही तुम संगठित रहोगे और दूसरों को शिक्षित कर पाओगे। ये महिला सशक्तिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, और एक महिलाओं को इकट्ठा करके सशक्तिकरण के बारे में बताना, शिक्षिकाओं को अपना एक अस्तित्व के बारे में बताना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसका समर्थन भी करती हूँ कि जब तक हमारा सशक्तिकरण नहीं होगा, हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने अधिकारों को पहचानेंगे। नारी सशक्तिकरण, नारी अपने आप में सृष्टि की रचयिता है और बहुत खूबसूरत विचारों की धनी है, और जो सोच लेती है वो करके छोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हर जगह सामंजस्य, हर जगह समझौता और हर जगह है तालमेल, तभी चल पड़ती है जीवन की बहुत खूबसूरत सी रेल। प्रदेश में बिरखा रो दौर थम गयो है। हालांकि पश्चिम बंगाल और झारखंड रा ऊपर बनिया कम दबाव रा क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान में फेरू बिरखा हो सके है। मौसम महकमा रे मुजब 18 सितंबर ने भरतपुर जयपुर संभाग में भारी बरसात होबारी आस है। वटे ही कोटा उदयपुर संभाग में थोड़ी बरसात दर्ज करी जा सके है। वटे ही 19 सितंबर ने बीकानेर संभाग में हल्की बरसात री संभावना है। और खास खबर एक बार फिर सू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 से रो करया उद्घाटन। कया पेरिस समझौता ने टेम सीमा सु पहली हासिल करवा वाला भारत G20 में पहलो देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में स्वच्छ राजस्थान अभियान री करेला शुरुआत। दौरा रे दौरान जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थल रो करया निरीक्षण। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव किशनगढ़ वास माई कई विकास कामा रो करया उद्घाटन और शिलान्यास। मिरकारा सरकारी स्कूल में 2 कमरा और ई-लाइब्रेरी बनावा री करी घोषणा। सिरोही जिला रा कांटल गांव रे कन्ने हाईवे माथी जीप और टैंकर री भिड़ंत में 9 लोगों री हुई मौत। हादसा में 13 जना हुआ घायल। और पूर्वी राजस्थान में फेरू हो सके है बिरखा। मौसम विभाग 18 सितंबर ने भरतपुर और जयपुर संभाग में घनी बरसात होबारी जताई आस। राजस्थानी खबरा मायत्रोही। नमस्कार।